कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को भले ही 1 महीना बीत चुका हो, लेकिन ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है जब आज उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी और राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के नाम लिखे अपने इस्तीफे में जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पार्टी के एक हिस्से को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया है। साथ ही ममता बनर्जी से भी कहा है कि आपने इस पर एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि जवाहर सरकार इससे पहले भी अपनी पार्टी की ही आलोचना करके सुर्खियों में आ चुके हैं। 2022 में एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि टीएमसी का एक हिस्सा सड़ गल चुका है भ्रष्टाचार की वजह से। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। तृणमूल के ही कई सारे नेताओं ने उनके बयान से आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उनको मान मनोवल, ऐसा कहा गया कि वो नाराज हैं, उनको मान मनोवल किया गया। लेकिन इसके बाद अब 2024 में जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए घटना के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर से जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है और अपने सभी पदों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जवाहर सरकार आईएएस रहे, रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। 2016 में उन्हें प्रसार भारती का सीईओ भी बनाया गया था, लेकिन मोदी सरकार के साथ अनबन की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 2021 में उन्हें टीएमसी ने राज्यसभा भेजा था। ममता बनर्जी के नाम लिखी अपनी चिट्ठी में जवाहर सरकार ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे अवसर दिया लोगों की सेवा करने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये तय किया है कि मैं संसद की सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने जा रहा हूं। उन्होंने 2022 की उस घटना का जिक्र किया जिसमें उनके बयान पर खूब बवाल मचा था। उन्होंने कहा कि मैं वो इकलौता नेता था जो पार्टी में के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार पर बोलता था। उन्होंने कहा कि मैंने करप्शन के एविडेंस भी दिए और इसके खिलाफ खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 41 साल के उनके सर्विस में जब वो आईएएस के तौर पर उन्होंने सेवा दी, उसके बाद वो एक कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह एक फ्लैट में रहते हैं, जबकि उन्होंने ये देखा है कि टीएमसी से जुड़े जो पंचायत के नेता हैं, जो पंचायत स्तर के नेता हैं, उनके पास भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को हैंडल किया गया वो ठीक नहीं था। वो उम्मीद कर रहे थे कि छात्रों का जो गुस्सा था, जो लोगों का गुस्सा था, उसको ममता बनर्जी उसी तरीके से एड्रेस करेंगी जैसे उनके ओल्ड स्टाइल ऑफ ममता बनर्जी में देखने को मिलता था, लेकिन इसे ऐसे नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि टीएमसी लगातार ये कहती रही कि ये लोगों का प्रदर्शन नहीं है, ये राजनीतिक दलों का प्रदर्शन है, विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन है। जवाहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में ये कहा है कि ये जब विपक्षी पार्टियां उसमें शामिल हो सकती हैं उस प्रदर्शन में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लोगों का प्रदर्शन नहीं था। दरअसल ये लोगों का गुस्सा था जिसमें उनको सुना जाना चाहिए था, उनसे बातचीत की जानी चाहिए थी, और लेकिन उसे इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्मलसी है कोलकाता में वो बहुत पहले वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं आ पाई है। और बीते 1 महीने से मैं लगातार इस कसक में हूं कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा, एक बार फिर से धन्यवाद दिया ममता बनर्जी को कि उन्होंने उनको सेवा का अवसर दिया। साथ ही अंतिम लाइन में उन्होंने ये अपील की कि प्लीज सेव द स्टेट, यानी राज्य को बचा लीजिए। जवाहर सरकार के इस्तीफे पर टीएमसी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस मसले पर लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।